मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रसारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज और मैं हूं विकास पांडे। इस समय हमारी मौजूदगी है तीर्थराज प्रयाग के संगम क्षेत्र में। कुंभ का मतलब होता है कलश। देवासुर संग्राम के समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश निकला था, जिसको लेकर गरुड़ जी महाराज भागे थे। इस दौरान उस अमृत कलश से 4 बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी थी। इसलिए इन चारों स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला मकर संक्रांति के दिन शुरू और महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होता है। कुंभ मेले को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेले का खिताब भी मिल चुका है, जहां बिन बुलाए करोड़ों की संख्या में देश और विदेश से श्रद्धालु आते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना से पहले यज्ञ के लिए धरती पर प्रयाग को चुना था, इसलिए इसे तीर्थराज प्रयाग भी कहा जाता है। कुंभ मेले के आयोजन के लिए संगम क्षेत्र में अस्थायी टेंट का शहर बसाया जाता है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी टेंट सिटी होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात देवलोक में स्थान मिलता है। कुंभ मेले की शान नागा सन्यासी होते हैं। ये नागा सन्यासी हजारों की संख्या में कुंभ में आते हैं और खत्म होने पर गायब हो जाते हैं। शाही स्नान पर मेला प्रशासन द्वारा संगम तक अखाड़ों के लिए विशेष रास्तों का निर्माण किया जाता है, जिसमें केवल अखाड़ों के नागा, साधु और सन्यासी ही चल सकते हैं। शाही स्नान के दिन स्नान सुबह 3 बजे से प्रारंभ हो जाता है। पहला स्नान साधु सन्यासी करते हैं, बाद में आम लोगों को स्नान करने की अनुमति मिलती है। जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के दौरान आप सबको विदित होगा, जो अमृत कलश निकला था, देवताओं और दैत्यों के बीच संग्राम हो गया था उस अमृत को लेकर के। तब गरुड़ जी महाराज उस कलश को लेकर के वहां से भागे थे और उस कलश से अमृत की 4 बूंदें भारत में 4 जगह गिरी थी। उन चारों जगहों पर इस तरीके के कुंभ मेले का आयोजन होता है। उन चारों जगहों के बारे में आप जानते होंगे। सबसे पहला स्थान आता है तीर्थराज प्रयाग का, नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, हरिद्वार जो कि वर्तमान समय में उत्तराखंड में है, और उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है। समय समय पर इन चारों जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन अगर बात करें तीर्थराज प्रयाग की, तो यहाँ की छटा, यहाँ की व्यवस्थाएं और यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ की अनुभूति वास्तव में मन को मोह लेती है। दुनिया से लोग खींचे हुए इस तीर्थराज प्रयाग की धरती पर इस कुंभ में पवित्र गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। दुनिया का यह एक इकलौता स्थान है जहां पर 3 नदियों का संगम होता है। नदियों को हमारी पौराणिक मान्यता में, हमारे ग्रंथों में मां कहकर के संबोधित किया गया है। पवित्र गंगा नदी, यमुना नदी और मां सरस्वती नदियों का संगम यहां पर तीर्थराज प्रयाग में आपको देखने के लिए मिलता है। इस तरफ मूव कीजिएगा कैमरा पर्सन। इस कुंभ मेले के लिए 1 साल पहले से आयोजन के लिए प्रशासन के सारे विभागों की अलग अलग तैयारी और जिम्मेदारी तय की जाती है। कुंभ मेले का सफल आयोजन दुनिया के सबसे मुश्किल मैनेजमेंट से एक है। यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था चाक चौबंद मिलती है। तीर्थराज प्रयाग की आबादी करीब 25 लाख है, लेकिन कुंभ के दौरान इस शहर में एक दिन में करोड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हो जाते हैं। प्रयागराज कुंभ मेले को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भी शामिल किया गया है। यहाँ पर 3 नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है, जो कि दुनिया में कहीं भी नहीं है। कुंभ मेले का इतिहास सम्राट राजा हर्षवर्धन से भी जुड़ा है।
ऐसा कहा जाता है कि कुंभ में वे अपनी सारी संपत्ति दान कर देते थे। ऐसी मान्यता है कुंभ के दौरान देवी देवता और पितृगण स्नान करते हैं, जिसके कारण प्रत्येक कुंभ में नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। तीर्थराज प्रयाग में हर 6 साल में अर्ध कुंभ, 12 साल में कुंभ और 144 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जो केवल प्रयागराज में ही होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाकुंभ में स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगहों पर एक साथ कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ का आयोजन करीब 50 दिनों तक चलता है। प्रयागराज के कुंभ मेले की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ होने वाला कल्पवास है। लाइफ मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट के फंडे सिखाने वाले लोग इस कल्पवास से जुड़ने को लोग देश भर से यहाँ पहुँचते हैं। इतिहासकारों की माने तो कुंभ मेले का पहला विवरण मुगल काल के 1665 में लिखे गए गजट खुलासा तारीख में मिलता है। सरकार ने अर्ध कुंभ का नाम बदलकर कुंभ और कुंभ का नाम महाकुंभ कर दिया है। हृदय जो है आनंदित है, गदगद है और ऐसा मनोरम दृश्य जल्दी देखने को मिलता नहीं है कहीं। लेकिन जो नज़ारा यहाँ का है उसे देखकर कुछ शब्द नहीं मिल रहे हैं कहने के लिए, बस गला भर आता है कि यहीं पर पूरा जीवन गुजर जाए तो अच्छा है। ऐसे में जुबई खां आजाद जी की चंद पंक्तियां याद आ रही हैं। मन मोर कहे बस जाई यही, नित गंगा की गोदी नहावा करी, यही संतन कई उपदेश सुनी, महिमा सिंह रौर के गावा करी, और जौनी ठौर पे स्वर्ग पूरी उतरी, वही माटी के माथे लगावा करी, हमहू यही धुनी रमाई कतो, नित थाने पवाने न जावा करी, नित थाने पवाने न जावा करी। बहुत बहुत धन्यवाद। एसडीआरएफ के जवानों के साथ हम जो यहाँ का नज़ारा है वो कैमरे पर आपको दिखा रहे हैं। और ये जवान जो हमारे साथ इस समय बोर्ड पर मौजूद हैं, अपना घर परिवार छोड़ करके कितनी तपस्या करते हुए, त्याग करते हुए लोगों की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। इनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। अपने घर परिवार, बच्चों को छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके लगातार लोगों की सेवा में समर्पित रहना, और यूं कहें कि सिर्फ समर्पित ही नहीं रहना, जान हथेली पर लेकर के इस 50 सैकड़ों फीट पानी में अगर ऐसी कोई गतिविधियां दिखती हैं, कोई डूबता हुआ दिखता है, किसी को बचाने की बात होती है, तो अपनी जान की परवाह किए बिना ये एसडीआरएफ के जवान बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान की बाजी लगा करके दूसरों की जान बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जवानों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।